Hello guys, welcome to the 8th video of this course, right? So guys, जो आज का हमारा जो टास्क होने वाला है वो समझने का होगा हमारा टास्क आपके पैटर्न्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही पढ़ेंगे गाइस। उसका कारण ये है कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, तो हमें ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस रहता है कि यस, जो ये पैटर्न बना है ये काम अब करेगा चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, राइट। तो इसलिए पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज हम सबसे पहले देखेंगे कि एनगल्फिंग होता क्या है, ठीक है। गाइज देखिए, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं पैटर्न, क्योंकि जब हम बाइनरी ऑप्शंस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें तो वो करना है जो कैंडल्स कहेगी। कहती कैंडल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स भी हैं, राइट। जो स्टोरी हम बुनते हैं वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स भी बुनते हैं, ठीक है। कि ओके, सो दिस इज एनगल्फिंग विच मीन्स बायर्स आर स्ट्रांग या फिर सेलर्स आर स्ट्रांग, राइट। तो बुनते हैं हम स्टोरी उसके अकॉर्डिंग। बट बाइनरी ऑप्शंस जब हम कर रहे हैं तो हमें तो ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पर करनी है, यानी सिर्फ एक कैंडल के लिए हमें ट्रेड करनी है। तो उसमें जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है कि क्लोजिंग पर क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पर क्या हुआ है, क्योंकि जो क्लोजिंग पर होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो रेप्लिकेट होता है हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से, वो वाली कैंडल बन जाती है, राइट। देख लेते हैं फिलहाल के लिए कि एक एनगल्फिंग होता क्या है, ठीक है। गाइज कोई भी एक रेड कैंडल है बाय चांस, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की एक रेड कैंडल है, उसके ऊपर विक है नीचे विक है, चाहे ना हो विक, जो कुछ भी है, बट द पॉइंट इज कि एक रेड कैंडल है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद अगली कैंडल जो शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई, वो नीचे गए ऊपर गए जो कुछ भी है, बट जो अंत हुआ कैंडल का वो इस कैंडल की रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर हो गया, राइट। सो दिस इज योर एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो ये आपकी एनगल्फिंग रहने वाली है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि एनगल्फिंग है तो कहाँ तक के लिए एनगल्फिंग हमारी वैलिड मानी जाएगी कि ये एनगल्फिंग ही है, ठीक है। देखिए कि इस केस में ये याद रखना है आपको कि जब भी एनगल्फिंग हो तो कुछ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा एनगल्फ कर लिया है तो वो एनगल्फिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर जैसे कि जो ये पर्टिकुलर कैंडल है ये वाली, अगर ये इसको बहुत ज़्यादा एनगल्फ कर ले, राइट, जैसे कि ये अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि कैंडल शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, ऊपर गए नीचे गए, लेकिन इतना एनगल्फ कर लिया तो ये एनगल्फिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इतना एनगल्फ किया है तो इसके अंदर तो ये दो रेड कैंडल बॉडी टू बॉडी रेड कैंडल की दो बॉडीज समा जाएगी, राइट। अगर हम इसकी बॉडी को कॉपी करके इसके ऊपर लगाए यहां से तो इसमें तो दो से ज्यादा आ रही है, तो एनगल्फिंग वो ही मायने रखेगा जिसमें दो बॉडी नहीं आनी चाहिए रेड कैंडल की, तभी वो एनगल्फिंग पैटर्न है। क्या ये जानना जरूरी है कि ये एनगल्फिंग है या नहीं है? अगर उसने 200% से ज़्यादा एनगल्फ किया है तो वो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एनगल्फिंग नहीं है? बात तो है कि एनगल्फ हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ता है गाइस कि जो आपके की लेवल्स होते हैं वो बदल जाते हैं, तब समझ रहे हो। अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने इसको 200% से ज़्यादा एनगल्फ किया है तो ये आउटसाइड बार कहलाएगा, और आउटसाइड बार में कोई पर्टिकुलर की लेवल नहीं होता, ठीक है। बट आज के लिए हमारा टास्क है कि एटलीस्ट एनगल्फिंग को समझना है, ठीक है। तो एनगल्फिंग इतना रहेगा, ठीक है, इतना 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 इतना। बट बात यह है कि इस रेड की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग करे, यानी 2 मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार सेलर्स नीचे क्लोज किए और अगली बार बायर्स आए, और जहां से सेलर्स शुरू हुए थे उसके भी ऊपर आकर के क्लोजिंग हुई है। सो दैट इज योर एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब
बात करते हैं गाइस कि क्या करें जब हमें ये दिख जाए। मान लो कि कुछ ऐसा ही दिखा है एनगल्फिंग और ये हमें दिख गया, अब क्या करें? करना तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में रहने चाहिए। क्या रूल्स है? अगर तो गाइज ये अप ट्रेंड है, अगर तो ये एक आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। कैसे होगा अप ट्रेंड? इसी प्रकार से होगा। ओके, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। अगर तो ये आपका एक अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में इस रेड कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स ने एनगल्फ कर लिया, यानी ये कैंडल रिट्रेसमेंट अगर बनी है और बायर्स ने इस कैंडल को एनगल्फ भी कर लिया है, तो तब हमारे दिमाग में पहले से ये फीड होना चाहिए कि एक तो अप ट्रेंड है और ऊपर से सेलर्स को रिट्रेसमेंट भी बने हैं सेलर्स रिट्रेसमेंट कैसे बनते हैं? जब मार्केट में सिर्फ एक या दो ही कैंडल हो सेलर्स की, तो ही वो रिट्रेसमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जब इन्हें रिट्रेसमेंट बनाया गया हो, प्लस एनगल्फिंग हुई हो, प्लस अप ट्रेंड हो, तो दिमाग में क्लियर रखना है कि जब ये हो रहा है, जब ये एनगल्फिंग हो रही है, कि हमें नेक्स्ट कैंडल पे कॉल के लिए जाना है और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए क्योंकि बायर्स ने एनगल्फिंग की है, राइट। बस सिर्फ इतना सा ही टास्क है, ठीक है। अब बात आती है जब एनगल्फिंग हो रहा हो तो ये एनगल्फिंग कब माना गया? क्या इसके लिए सूत्रधार है, क्या इसके लिए बैरियर है कि ये तभी माना जाएगा एनगल्फिंग अगर ये इस पर्टिकुलर कैंडल के ओपनिंग के ऊपर से शुरुआत करे, राइट। अगर ये इस पर्टिकुलर कैंडल की ओपनिंग के ऊपर से क्लोजिंग करेगा ये ग्रीन कैंडल, तभी ये माना जाएगा। डैट मीन्स कि ये आपका की लेवल है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका एक की लेवल रहने वाला है। कौन सा? रेड कैंडल की ओपनिंग इज गोइंग टू बी अ की लेवल, राइट, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब याद करके क्या करना है भाई? कुछ तो करना है ना। याद करके ये करना है कि जब ये वाली पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म हो रही है तो हमें इस पर्टिकुलर कैंडल का रिएक्शन देखना है इधर, जब ये एनगल्फ कर रहे हैं, कि ये एनगल्फ कर रहे हैं, किस प्रकार से ये एनगल्फ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या देखना है? जब हम देख ही रहे हैं तो उसमें क्या देखना है? देखिए, बायर्स आएंगे, हो सकता है जैसे ही एनगल्फ करने लगे वैसे ही नीचे चले जाएं, फिर बायर्स आए, हो सकता है वापस से पुश आए, फिर बायर्स आए, हो सकता है इस बार ऊपर गए, फिर वो नीचे आए और इसकी ओपनिंग से, रेड कैंडल की ओपनिंग से वापस से ऊपर जा करके उन्होंने क्लोजिंग कर दी। अब कैंडल क्या बनी है? ये वाली बनी है कैंडल, उसकी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हुई है। तो अभी क्या पता चला है हमें कि यस, इसका जो की लेवल है इसको सपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। यहां से ये पता चला है हमें, ठीक है। तो अब क्या चांसेस है? अगर अप ट्रेंड है, सब कुछ है, तो हमें कॉल ऑप्शन के लिए ही जाना है भाइयों नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है। क्योंकि जो इसके लिए कंडीशन थी कि ये किस वजह से एनगल्फिंग कहलाएगा, वो इसने पूरा किया है। और किया ऐसे है कि जो एक रेजिस्टेंस था, उस रेड कैंडल की ओपनिंग एक प्रकार से रेजिस्टेंस थी, क्योंकि कभी भी सेलर्स नहीं चाहेंगे कि वो एनगल्फ हो जाए। अगर हो रहे हैं एनगल्फ, तो अगर इसी प्रकार से हो रहे हैं कि ऊपर जा करके फिर नीचे आई कैंडल और फिर वहां से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर क्लोजिंग की है, तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज योर रियल एनगल्फिंग। आगे चल के मैं कोर्स में जब जब भी रियल एनगल्फिंग बोलूंगा तो समझ जाना कि क्या हुआ है। हुआ इसकी ओपनिंग का एक रियल ब्रेकआउट है, इस रेड कैंडल की ओपनिंग का रियल ब्रेकआउट कर गई है ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हम यहां से कॉल ऑप्शन के लिए ही ट्रेड करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कैंडल, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक रियल एनगल्फिंग हुआ है, ठीक है। और टारगेट कहाँ है? टारगेट हमेशा वो प्रीवियस हाई जो भी था, हो सकता है इससे पहले एक और रेड हो उसकी अपर विक को, ठीक है, वहां तक तो हमें जाना ही है ना कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है।
अगर ये वन सिंगल कैंडल थी तो यहाँ तक तो हमें जाना ही है अभी कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। बाकी अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया और अभी अगर गैप डाउन हो गया, इस कैंडल की क्लोजिंग यहां पर हुई और गैप डाउन हो गया, तो डेफिनेट है वो चीज, गैप डाउन हुआ अगर इस प्लेस के ऊपर ही हुआ तो हम फिर कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्लेस को ऑलरेडी बायर्स यहां पर एक सपोर्ट बना चुके हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं गाइस कि और भी कुछ हो सकता है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एनगल्फिंग नहीं हुई जैसा मैंने अभी बताया, तो दूसरा प्रकार क्या है, या तो एक रियल एनगल्फिंग होगी जिस प्रकार से मैंने बताया, या फिर एक फेक एनगल्फिंग हो गई। फेक तो नहीं कह सकते, मतलब एनगल्फिंग हुई और हमें नहीं पता चला, ठीक है, तो उसको हम आगे चल करके फेक एनगल्फिंग बोलेंगे। बट जरूरी नहीं होता है कि वो फेक ही है एनगल्फिंग, ठीक है, क्योंकि बायर्स का ट्रेंड है, हो सकता है भाई रियल की हो, नहीं दिखाई दिया नहीं दिखाया उन्होंने कैंडल स्टिक रिएक्शन में कि वो एक रियल एनगल्फिंग है, तो नहीं दिखाया, हम क्या कर सकते हैं। बात ऐसी है कि कैंडल आई ऊपर, अब जो कुछ भी है लड़ाई लुड़ाई हो रही थी इसके नीचे, लास्ट के 1 सेकंड में जा करके सडनली ये ऊपर आकर के क्लोजिंग कर दी इस कैंडल ने, ठीक है। हो सकता है ये पहले भी गए हों ऊपर, क्योंकि अपर विक भी है इसमें मैंने बनाई हुई, हो सकता है पहले ऊपर गए हो, फिर लड़ाई ऊपर से पुश किया गया हो नीचे, चलो भाई इस प्लेस के नीचे चलो, तुम एनगल्फ नहीं कर सकते, और नीचे ही रखा जा रहा है, सडनली 1 लास्ट सेकंड में ऊपर आकर के क्लोजिंग कर दी। सो दिस इज नॉट अ रियल एनगल्फिंग। एंड व्हाई? क्योंकि जब ये ऊपर से आए तो इस प्लेस से सपोर्ट नहीं ली गई। अब क्या करें नेक्स्ट कैंडल में? सर सब कुछ है, अप ट्रेंड है, पिछली कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया गया है, अब क्या करें? करना अभी भी वही है, कॉल ऑप्शन के ही बारे में सोचना है, बट भाइयों कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इस वक्त, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम फेक एनगल्फिंग बोलते हैं, क्योंकि सेलर्स ने लगभग उनको हरा दिया था कि भाई तुम एनगल्फ नहीं कर सकते, लेकिन बायर्स ने चलाकी चली वहां पर 1 लास्ट मिनी सेकंड में ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर दी। सो दिस इज नॉट अ रियल एनगल्फिंग, ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। और जब ये 1 लास्ट मिनी सेकंड में ऊपर भी आए हैं तो इट्स ऑब्वियस कि ऊपर तो लड़ाई नहीं हुई। ऊपर जब लड़ाई नहीं हुई तो हमें तो नहीं पता ना कि इसकी ओपनिंग से अब क्या होगा, ठीक है। अभी ये कैसा रिएक्शन है, ये सेलर्स कह रहे थे कि इस प्लेस के नीचे रहो, ठीक है, सडनली ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर दी और गैप डाउन हो गया, इधर हो गया। अब क्या बनेगी कैंडल? अब तो कैंडल रेड बनेगी, राइट? क्यों? क्योंकि सेलर्स तो रख रहे थे उनको इस प्लेस के नीचे रहो भाई, इस प्लेस के नीचे रहो, तुम एनगल्फ नहीं कर सकते। गैप डाउन हो गया, इस लेवल पर हो गया, इस लेवल के नीचे हो गया, कैंडल विल बी रेड, राइट? गैप डाउन हो गया, इस प्लेस के ऊपर हो गया, इस प्लेस के ऊपर ही हुआ, यहां से ओपनिंग हो गई। अब क्या करें? नहीं पता, क्योंकि अगर रियल एनगल्फिंग होती तो हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता ना कि द नेक्स्ट कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल, राइट? बट अब नहीं है, क्योंकि उस प्लेस को सपोर्ट नहीं बनाया गया, ठीक है। ये बात तो हुई कि ये वाला एक की लेवल है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं कि क्या रेड कैंडल की अपर विक भी क्या एक की लेवल है या नहीं है? भाइयों देखो कि अगर इस रेड कैंडल की विक गहरी होती, राइट, वहीं पर पहुंच गए हम, समझ रहे हो बात को? अगर इस रेड कैंडल की विक गहरी होती तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होती, तो ये वाला पॉइंट भी आपका की लेवल रहता, राइट? ठीक है, ये चीज हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन फिलहाल के लिए तो ग्रीन कैंडल की विक गहरी है, तो इसकी रेड कैंडल की अपर विक इज नॉट अ की लेवल, ठीक है। तो इसकी अपर विक कोई की लेवल नहीं है। होपफुली आप लोगों का ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। जिसकी गहरी विक होगी भाइयों, उसकी अपर विक पर लड़ाई होती है। यहां पर तो ग्रीन की गहरी विक है इन दो में, इस रेड में और इस ग्रीन में, तो इसकी अपर विक पर लड़ाई संभव है, ना कि इसकी, राइट? तो क्या ये की लेवल है? ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है। हाँ, लड़ाई संभव है, हो सकता है अगली कैंडल भाई ग्रीन तो बने, इसकी अपर विक के नीचे रह जाए, तो समझ लेना भाइयों कि वहां से तो अभी सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि उसकी अपर विक पर लड़ाई संभव है। और वहां पर अगर हो गई लड़ाई तो डेफिनेटली ऑपोजिट पार्टी कैन एंटर इन द मार्केट, राइट। ओके गाइज, ये बात तो हुई कि एक अप ट्रेंड चला हुआ है और वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ हो गया है मार्केट में, ठीक है। लेकिन तब क्या अगर ये ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड हो हमारा, ठीक है, अब क्या करना है? अब होगी एनगल्फिंग हो गई, और समझते हैं कि भाई एक रियल ही होगी एनगल्फिंग, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार से एनगल्फिंग हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला भाइयों, एक शब्द का उपयोग किया, रियल एनगल्फिंग होगी। जब भी मैं रियल एनगल्फिंग बोलूं तो आपका क्लियर होना चाहिए माइंड कि वो इस प्रकार से रिटेस्ट करके इसको गए हैं इस पॉइंट को, और यहां जाकर के उन्होंने क्लोजिंग की है ऊपर, ठीक है। जब जब भी मैं रियल बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि रियल एनगल्फिंग तो तभी होगी जब उसकी ओपनिंग को बायर्स ने अंदर ही अंदर रीटेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग की है। अब अंदर ही अंदर का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 सेकंड चार्ट खोल करके रखना है, आपको अपनी आईज इतनी शार्प करनी है कि आप जब देख रहे हो कैंडल को, प्राइस को, तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इसको पुश आया और इसने यहीं से रिकवर कर दिया। जैसे कि एक बायर्स की कैंडल गई ऊपर, यहां से कुछ इस प्रकार से रिएक्शन, इसको पुश आया नीचे की ओर और इसने यहां से रिकवर कर दिया और ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर दी। मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है अभी, रिकवर, याद रखनी है ये बात। आगे मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से, ये रिकवर वाली बात मैंने कही थी कुछ, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज बायर्स हैव रिकवर्ड। और ये वाला पॉइंट कौन सा है असल में? ये वाला पॉइंट है एनगल्फिंग का की लेवल, ठीक है। तो ये रियल एनगल्फिंग है, इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। ओके, एक डाउन ट्रेंड है, रियल एनगल्फिंग बायर्स ने की है, अब क्या करें? अब बात ऐसी है भाइयों कि डाउन ट्रेंड में जब भी एक अप का पैटर्न बने तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जब रिवर्स हो सकती है तो यहां पर हम कॉल ऑप्शन की तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है एंड ओनली वन सिंगल ग्रीन कैंडल इन द मार्केट बाय द बायर साइड, राइट। तो फिर इसको तो रिट्रेसमेंट भी बनाया जा सकता है, पर क्या हम बना सकते हैं रिट्रेसमेंट? हम कौन है? हम तो एक गेम खेल रहे हैं, राइट। और उस गेम खेलते हुए क्या हम बना सकते हैं? हम चला रहे हैं क्या मार्केट को? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडर नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ठीक है। हम ट्रेडर नहीं है, ट्रेडिंग फॉरेक्स वाले कर रहे हैं। क्या वो बना सकते हैं इस कैंडल को रिट्रेसमेंट? शायद हां और शायद ना। ये 50-50 क्यों है मामला? क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो हम यहां पर सेलर्स का चांस लेते, ठीक है, अगली कैंडल पर, ठीक है। बट जब एक रियल एनगल्फिंग हुई हो तो चांस हम नहीं लेंगे, ठीक है भाइयों। जब आपने देख ही लिया है यार कि वो रियल एनगल्फिंग हुई है, नेक्स्ट कैंडल कैन ओपन एज अ रेड कैंडल, राइट, कि अगली कैंडल हो सकता है कि शुरू हो और एज अ रेड कैंडल ही शुरू हो, बट हो क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल ने रियल एनगल्फिंग की है तो हो सकता है लास्ट में पुश आए और इस कैंडल को ग्रीन बना दे, ठीक है, क्योंकि वो एक रियल एनगल्फिंग हुई है, ठीक है। और अगर वो ऐसे करके छूट गए, अगर इस प्रकार से रह गए वो, तो अभी आपको पता है क्या पता है आपको कि इसने एक रियल एनगल्फिंग की थी, इस पर्टिकुलर कैंडल को उसी लेवल के ऊपर रखा गया है। आपको यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, बट उसके लिए एक और चीज भी तो चाहिए ना। इस पर्टिकुलर कैंडल की लड़ाई हमें दिखनी चाहिए कि इसी लेवल पर हो रही है एंड बायर्स वॉन दैट बैटल, राइट। अगर ऐसा हो गया
भाइयों 120, 30, 40, 200% श्योर ट्रेड है अगली कॉल ऑप्शन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने हमें बताया है कि इसने एक रियल ब्रेकआउट किया है और इस कैंडल को इसी लेवल के ऊपर रखा गया। साथ में कैंडलस्टिक रिएक्शन में भी हमें जो हम राउंड नंबर्स पढ़ते हैं उसके जरिए पता चला कि नेक्स्ट कैंडल तो कुड बी अ ग्रीन कैंडल, क्योंकि सेलर्स की यहाँ पर हार हो गई है। राइट, 100%, 200% श्योर ट्रेड रहने वाली है अगली कॉल ऑप्शन की। ठीक है, हम ट्रेड करेंगे उन चीज़ों पर। ठीक है, आगे अब जो लेक्चर्स आएंगे उसमें अब पैटर्न्स भी बोला करूंगा मैं कि नाउ दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न, नाउ ये हो गया है, नाउ वो हो गया है। राइट, पैटर्न्स भी अब इंक्लूड करेंगे आगे आने वाले मेरी ट्रेडिंग सेशंस में। ठीक है, आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कैसे 1 बाय 1 नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साइड बाय साइड, विद गैप्स, विद मार्केट स्ट्रक्चर, विद टारगेट ऑफ द मार्केट। राइट, ठीक है, तो ये इस कैंडल ने हमें बता दिया है हार के इस पर्टिकुलर लेवल पे, और इसने भी बताया था कि वो एक रियल एनगल्फिंग थी। तो हम यहां से अगली कैंडल पर कॉल ऑप्शन की डेफिनेटली हम यहां से ट्रेड कर देंगे। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर ये पर्टिकुलर कैंडल का एक फेक एनगल्फिंग हो, क्या इस पे ट्रेड कर सकते हैं? चांसेस ज्यादा है कि अगली कैंडल रेड बनेगी, बट इफ वी डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस हियर वी कैन नॉट रिवर्स द मार्केट। ठीक है, एटलीस्ट लेवल चाहिए रिवर्सल के लिए भाइयों, लेवल चाहिए, तुक्केबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हार चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो नो डाउट अबाउट इट कि हमें चांसेस तो लेने ही होंगे, बट एटलीस्ट कैंडल रिएक्शन में तो ग्रीन कैंडल की कहीं पर हार दिखे ना, ऊपर की और हार दिखे। बट हुआ जब फेक एनगल्फिंग है तो वो सडनली आए हैं भाइयों, नीचे से कोई उन्होंने रिटेस्ट इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर नहीं किया है। राइट, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर लेवल है, हार हुई है तो कर देंगे, तो कर देंगे। बट इसने फेक किया है एनगल्फ, लेकिन ये वाली कैंडल यहां पर हार गई, इस पर्टिकुलर एरिया पे ये रेड कैंडल हार गई। ठीक है, इसको रखा गया कि भाई ऊपर रहो। क्या अब हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ठीक है, और क्यों नहीं कर सकते, मेरी बात को समझ लेना अभी। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, इस रेड कैंडल ने बोला है कि ये तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मात्र है, प्लस हमें यह भी पता है कि इसने फेक एनगल्फिंग किया था। और एक डाउन ट्रेंड में जिस कैंडल की लोअर विक हो उसकी अपर विक पर फाइट होती है, और ये वहां से सेलर्स वापस से आ चुके हैं। अब उनका मकसद इस प्लेस के नीचे लो लगाना है। राइट, तो यहां से हम कॉल ऑप्शन के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि अगर सेलर्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सेलर्स के लिए ही जाएंगे। बट दिस विल बी अगेन अ 50-50 कैंडल गाइज, हमारे पास श्योरिटी नहीं रहने वाली है। उसका कारण यही है कि ये हारे क्यों इधर। राइट, इनको हारना नहीं चाहिए था। अगर ये कैंडल जीत जाए, इस लेवल पर लड़ाई हो जाए और ये इस प्लेस के नीचे क्लोजिंग कर दे, 100-200% श्योर ट्रेड भाइयों नेक्स्ट वाली कैंडल तो अब रेड ही बनेगी। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल इस प्लेस के नीचे क्लोजिंग कर दे, या फिर लड़ाई हो और सेलर्स बार बार कह रहे हो कि नीचे रहेंगे नीचे रहेंगे नीचे रहेंगे, लेकिन कैंडल ऊपर रहेगी और गैप डाउन हो गया है, श्योर ट्रेड है भाइयों, सेलर्स के लिए बिल्कुल श्योर ट्रेड है। गैप डाउन हो गया ना, स्किप हो गया लेवल। राइट, तो इस प्रकार से हम मार्केट को देखते हैं। ठीक है, और ये आपके एनगल्फिंग के रूल्स हैं। ठीक है, जब भी डाउन ट्रेंड है तो कोई भी अप ट्रेंड का पैटर्न बने तो हम सोचेंगे कि यार रिट्रेसमेंट तो होगी मार्केट में, हम रिट्रेसमेंट के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में मैंने कहा ये कि रिट्रेसमेंट तो होगी, अप का पैटर्न बना है। अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में अप का पैटर्न बना है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में अगर डाउन का पैटर्न बना है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे, और अप ट्रेंड में अगर डाउन का पैटर्न बना है तो हम रिवर्सल के लिए वहां पर देखेंगे। ठीक है, हम ट्रेड तभी करते हैं अगर लास्ट में
पुष्टि कर दी हो कैंडलस्टिक के रिएक्शन ने कि यस, जो हमारा रूल है, हमारा रूल क्या है कि भाई एक डाउन ट्रेंड में अप का पैटर्न, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। अब कैंडलस्टिक रिएक्शन में भी ये मिल गया हमें कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, तो वो पुष्टि कर दी है कैंडलस्टिक रिएक्शन ने कि यस, वट एवर यू आर थिंकिंग इज राइट। राइट मतलब जो भी आप अभी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, गो अहेड। राइट, तो वहां पर हमें अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, पॉइंट ये है। ठीक है गाइज, देखिए कि अभी और भी आएंगे पैटर्न्स, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार है, ये बुलिश एनगल्फिंग है। सिमिलरली बियरिश एनगल्फिंग भी होता है। बियरिश एनगल्फिंग क्या होता है? बियरिश एनगल्फिंग होता है कि बायर्स की कैंडल है और सेलर्स ने एनगल्फ कर दिया है। ठीक है, डेट विल बी योर बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, अब ये भी 200% से ज़्यादा एनगल्फ नहीं होना चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल की बॉडी 200% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। राइट, यानी ग्रीन कैंडल को अगर हम डबल करें तो इसकी बॉडी तो इसके बाहर आ जाएगी अभी। राइट, तो तब ये एनगल्फिंग है। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया एनगल्फ, तो वो एनगल्फिंग नहीं है, तो फिर वो आउटसाइड बार बन जाता है भाइयों। उसके रूल्स भी हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना है भाइयों कि अप ट्रेंड में देयर इज नो नीड फॉर द रिट्रेसमेंट ऑफ द की लेवल। ठीक है, लेकिन एक ट्रेंड में ऑपोजिट पैटर्न बने, जो ट्रेंड के अगेंस्ट का पैटर्न है, वहां पर हमें रिट्रेसमेंट कैंडल की आवश्यकता होती है। तो हमारी थिंकिंग फिर उस प्रकार से रहेगी। अगर रिट्रेसमेंट की आवश्यकता रहती है तो फिर हम रिट्रेसमेंट करवाएंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी देखेंगे रिवर्स करने की मार्केट को। अगर वो विद द ट्रेंड का पैटर्न है तो हम कंटिन्यूएशन की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है गाइज, इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज असल में ऐसा हुआ कि ओटीसी मार्केट ही थी क्वाटेक्स पे। ठीक है, और मैं बैठ गया फॉरेक्स पे ट्रेड करने, और बहुत ही सही पैटर्न चला हुआ था गाइज फॉरेक्स पे। वो मेरा पेट पैटर्न है। देखिए, उस पैटर्न को कुछ नहीं बोलते। ठीक है, उसके पैटर्न का दुनिया में कोई नाम नहीं है, लेकिन वो पैटर्न मेरा पेट पैटर्न है। उस पर बहुत पैसा मिलता है भाइयों, तो मैं उस पर ट्रेड की मैंने आज, तो वो सारा दिन मेरा निकल गया। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके वो दिखा देता हूँ आपको पैटर्न। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के समक्ष मैं सब कुछ रखना चाहता हूँ। ओके, तो गाइज वो पैटर्न कुछ यही है, जैसे कि ये तो 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है, मैंने इस पे मेरा जो यहाँ से मेरी ट्रेड थी और पुट ऑप्शन की मेरी ट्रेड थी। ठीक है, वो यहाँ पर वो सारा दिन लग गया मेरा। ठीक है, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ रिकॉर्ड करने में भी आप लोगों का, और मैंने बाइनरी किया भी नहीं आज। ठीक है, मैं आपको इसको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ, या फिर 5 मिनट पे मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। ठीक है गाइज, ये जो जब भी ये इस प्रकार से बनता है ना, मतलब एक सेकेंड, ये तो ब्लू हो गया, ब्लू से ही कर देते हैं। जब भी एक ये ऊपर गए हो, फिर ये नीचे आए हो, और फिर ये यू टर्न ले रहा हो, तो भाइयों ये नीचे आ जाता है। राइट, ये मैंने बहुत देखा है, मेरे पास मैंने ना बहुत ज़्यादा ट्रेड की हुई है सिर्फ एक पैटर्न में, बहुत, क्योंकि ये मेरे लिए लगभग भाइयों श्योर रहता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर हम करेंगे तो डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसा रहेगा ये। ठीक है, और ये फिर इस प्रकार से यू टर्न ले रहा होगा, तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को आज दिख गया था, और मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी थी भाइयों पुट ऑप्शन की, और बस मैंने इस ट्रेंड को मैंने राइड किया है, डेट्स इट। ठीक है, और ये बहुत सही रहता है भाइयों, मतलब फ्री मनी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, मैं इसको और भी दिखा सकता हूँ, बहुत बनता है गाइज ये। इसको अब दिखने में ये एम पैटर्न दिख रहा है, बट द थिंग इज कि जो ये वाला लेग आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को ये इस प्रकार से दिख रहा है, ये ऊपर गए, ये इस प्रकार से भी आते हैं, हो सकता है ऊपर जाकर आए। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये गोल्ड पर ही मैंने आज तक देखा है। खैर, मैं गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, शायद मैंने और जगह देखा भी नहीं है, इसीलिए
ये इस प्रकार से भी चलता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि एम के लिए डबल टॉप होगा, राइट, बट ये चलता इसी प्रकार से है, ठीक है। तो ये मेरे को आज दिख गया और मैं भावनाओं में बह गया, ठीक है। और भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बनता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा बनता है। जब जब भी मार्केट में एक रैली आई हो तो ये बनता ही है, यू टाइप का हमें कर्व चाहिए, ठीक है, तो ये बन जाता है, ठीक है। ओके, सो लुक एट हेयर गाइस, लुक एट हेयर कि ये क्या है हुआ है, ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये यू टर्न चला हुआ है, राइट। यू टर्न जब भी चलेगा इस प्रकार से तो वो मार्केट नीचे की ओर ही जाती है। देखो वो पुरानी कभी की मैंने यहाँ पर वो ट्रेड भी की हुई है, राइट। वो पता नहीं कब मैंने ट्रेड की होगी, बट वो की भी है। क्या क्या चीज़ देख करके, यही चीज़ है, ठीक है, कि मार्केट में बना क्या है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने भी देखनी है भाइयों। और 1 मिनट पे भी बनता है ये चीज़, और ये प्राइस एक्शन है गाइस। ये मत सोचना कि क्या सर यहाँ पे बंकसबाजी करने लग गए भाइयों। सेम चीज़ यू कैन अप्लाई इन योर फॉरेक्स, इन योर बाइनरी ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है, ठीक है ना भाइयों। ये सेम चीज़ को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो आज अपनी ट्रेड प्लेस की थी वो की थी कोई सुबह 10 के बजे की थी, यस, ओके। तो गाइज मैं वो भी समझा ही देता हूँ आप लोगों को। देखिए ऊपर का तो हमें क्लियर था कि ये हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ तो हमें क्लियर थी। ये ऊपर गए ये, और ये यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज ये यहाँ पर इन्होंने एक डबल बॉटम बनाया था, ठीक है। और समझना मार्केट में, ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आई हो तो दुनिया के 80% ट्रेडर यहां पर कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचते हैं। किधर, मैं इधर बात कर रहा हूं, जब यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप वगैरह पर मार्केट पहुंची है, ठीक है, वहां पर डेफिनेटली वो एक डब्ल्यू देखेंगे कि ओके डब्ल्यू बन गया है, राइट। मैंने यहां पर वेट किया कि इंड्यूस हो जाए भाई, मतलब बहुत सारे ट्रेडर इंड्यूस हो जाए, जैसे डब्ल्यू बना इधर, राइट, इस प्रकार से डब्ल्यू बना, और मार्केट यहां से गई, यहां से एक रेड कैंडल आई, बायर्स आए, बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, लेकिन हाई के ऊपर हाई वो नहीं लगा पाए और आ गए सेलर्स। गाइज मेरी ट्रेड इसी पर्टिकुलर कैंडल के बाद थी, ठीक है, और पुट ऑप्शन के लिए क्यों थी, क्योंकि यहां पर और ज्यादा बंदों ने एंट्रीज की होगी कॉल ऑप्शन की। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो क्या करते हैं, जब कोई माल खरीदेगा तभी तो वो बेच पाएंगे, राइट। तो तभी मैंने भी उन लोगों का साथ दिया, ठीक है। मैं कोई बड़ा ट्रेडर तो नहीं हूँ गाइस, बट मैंने उन लोगों का साथ दिया कि ओके, जैसे ही वो मुझे दिखा कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, फिर रेड आ गई स्ट्रॉन्ग, मैं एंट्री कर गया मार्केट में, ठीक है। क्योंकि एक दो ऊपर से मेरा एक पैटर्न चला हुआ है, ठीक है, यू टाइप रिटर्न आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग इंपल्स फ्रॉम द बायर्स, राइट। प्लस ये चीज हो कहाँ रही है, जहां पर बहुत सारे बंदे इंड्यूस होंगे मार्केट में कि भाई ये तो ऊपर ही जा रहा है, राइट, ये तो मार्केट यहां से ऊपर ही गई है और अभी भी दिस इज एन अप ट्रेंड, हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्सल लेके ऊपर एक और हाई लगा दे, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने यहां से पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस की है, और वहाँ से मेरा वो टाइम हो गया गाइस पूरा यहाँ पर, ठीक है। मेरा आज सारा दिन निकल गया इसी में मज़े करते हुए, ठीक है भाइयों। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे भी फोकस करना है, मैं बीच बीच में ये चीज़ें भी बताता रहूँगा आपको, बट ये पैटर्न बहुत पैसा देता है, इस चीज़ को याद रखना है। इसका कोई नाम तो है नहीं गाइस, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये तो चूहे की तरह लगता है मुझे। अब आप लोग देख लेना कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी इसको और डिफाइन मैं करूँगा, ये जो आपका एनगल्फिंग पैटर्न है, और बाकी के पैटर्न्स तो अभी शुरू भी नहीं हुए। एनगल्फिंग में अब आगे क्या करना है, रिट्रेसमेंट हो गई, कंटिन्यूएशन वगैरह, वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा। हो सकता है कि मैं कल ही बता दूँ आप लोगों के, ठीक है। बाय बाय गाइस।